मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्वालियर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल और डबरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन आने दो, मध्य प्रदेश के एक एक गरीब को फ्री मिलेगी। उन्होंने अवैध कॉलोनी को वैध करने और पट्टे देने की बात भी कही है। दोनों ही सभाओं में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम को भी निशाने पर लिया। मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान के लिए उन्होंने एक बार फिर पूर्व सीएम पर हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जनता के सामने घुटने टेककर प्रणाम करते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, लेकिन हमारी जनता भगवान है और वो 1 लाख बार घुटने टेककर उन्हें प्रणाम करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासनकाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो कोरोना और कड़की के दौर में मुख्यमंत्री बने, फिर भी तुलना करके देखिए तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इस पूरे भाषण के दौरान एक बड़ा बयान कि कोरोना की वैक्सीन आने दो, हर गरीब को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। गरीबों के द्वारा एक बात और, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं याद नहीं कह रहा हूं, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला हर गरीबों का, क्योंकि कोरोना से अगर बचाना है तो गरीबों को हमको सबसे पहले बचाना है। बाकी के लिए भी इंतजाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास का ये ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। तुलना करके देखें, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। भाई माला के साथ हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मसीहा, उनका स्वागत वंदना करें। मंत्री जी का स्वागत की बेला समाप्त हो गई। बिहार के इलेक्शन में जब कोरोना वैक्सीन का मुद्दा उठा तो मध्य प्रदेश में भी इस बात को शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन आने दीजिए, सबसे पहले गरीबों को वो वैक्सीन लगेगी। अब धुआंधार प्रचार और प्रचार की दो तस्वीर, मुन्नालाल गोयल के लिए सभा तो दूसरी तरफ इमरती देवी के लिए डबरा में सभा। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। दो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक कुणाल चौधरी जी कांग्रेस से, वो हमारे साथ है। कुणाल जी स्वागत है आपका। और प्रवक्ता राहुल कोठारी जी बीजेपी के, वो भी हमारे साथ है। आप दोनों का स्वागत। नमस्कार सर। कोठारी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल आवाज सर, आप दोनों को पता होगा ये बयान, क्योंकि बिहार में तो खूब मुद्दा चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज मुन्नालाल गोयल जी के लिए ग्वालियरपुर में सभा करने गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहां ये वादा किया उन्होंने कि कोरोना की वैक्सीन आने दीजिए, हर गरीब को फ्री में लगेगी। पहला रिएक्शन कुणाल चौधरी जी आपका, क्या इस उपचुनाव में वैक्सीन भारी पड़ेगी? हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? सवाल मेरे से किससे? सर कुणाल चौधरी जी आपसे ही है। जी स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में जितना झूठ और पाखंड शिवराज जी फैला सकते हैं वो फैलाने का काम करते हैं। वो उन्होंने 4 महीने में क्या किया, 15 साल में क्या किया, क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई विजन नहीं है। कोरोना किस प्रकार से इनके अकर्मण्यता के कारण फैला और किस प्रकार से सरकारी हॉस्पिटलों की जो दुविधा है कि पूरी कैबिनेट को खुद का इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाना पड़ता है, हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं। और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य की सुविधा, स्वास्थ्य की जितनी बदतर सुविधा है, जितनी बदतर स्थितियां हैं, उसके जवाबदार कौन है? 15 साल में आप एक हॉस्पिटल नहीं डेवलप कर पाए। सर, उन्होंने कहा ना कि मैं कड़की के दौर में मुख्यमंत्री बना हूं। आप मेरा कार्यकाल देख लीजिए और कमलनाथ जी का कार्यकाल देख लीजिए। 15 साल मुख्यमंत्री हो, 15 साल के मुख्यमंत्री हो, कड़की के दौर के मुख्यमंत्री नहीं हो। कड़की का दौर क्या होता है? क्या कड़की का दौर होता है? वो तो खुद कहते हैं कि इधर उधर से कैसे पैसा लाएंगे, सारी योजनाओं के रोक दिए, सारी स्थितियां खराब कर दी, सारे मध्य प्रदेश की जो हालात कर दी कि कहीं ना कहीं किसान को पिछली बार 40,000 रुपए हेक्टेयर के मुआवजे की बात कुणाल जी, लेकिन अगर कोरोना वैक्सीन आ गई तो अगर कोरोना वैक्सीन का ये जो बयान है उनका, क्या ये इस चुनाव में काम करेगा क्या? क्योंकि लोग डरे हुए कोरोना से। शिवराज जी के चुनावी जुमले सबने सुने हैं कि मैया को स्मार्ट सिटी बना रहे थे, झाबुआ का स्मार्ट सिटी बना रहे थे।
और जिस प्रकार से जुमलों की राजनीति शिवराज जी करते हैं उससे जनता वाकिफ है और जनता जानती है कि कितने जुमले ये फेंकना जानते हैं, कितने जुमले ये फेंकते हैं। स्पष्ट रूप से इन जुमलों के बीच में जनता आने वाली नहीं है। जी राहुल कोठारी जी, ये जो कोरोना वैक्सीन आएगी, ये वैक्सीन का इंजेक्शन जब लगेगा तो वाकई बीमारी ठीक होगी या अभी इसका दर्द कहीं और है? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरफ कांग्रेस पार्टी चुनाव को मोड़ने का प्रयास कर रही थी उसकी उल्टी दिशा में चुनाव पूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग जो भ्रम फैलाने के एक्सपर्ट लोग माने जाते हैं, झूठ की फैक्ट्री वाले लोग हैं, इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे जाके अपना चेहरा छुपाएं। जिस तरीके से कुणाल चौधरी जी सरकारी अस्पतालों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, एक सीनियर विधायक बनने वाले हैं और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार मेडिकल कॉलेज खोले गए, देश में बड़े बड़े एम्स आए, इनको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? इनका खुद का इलाज इन्होंने हमीदिया अस्पताल में करवाया, मैं इनको साधुवाद देता हूं, लेकिन उसके बाद अगर वहां की फैसिलिटीज की चंद शब्द तारीफ के कर देते तो निश्चित रूप से दर्शकों को अच्छा लगता और भी लोग जाकर इलाज कराते। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कंट्रोल किया गया, ज्यादातर केस आने के बावजूद भी जिस तरीके से आपने देखा ना, ऑक्सीजन नहीं सर, वैक्सीन बीजेपी कांग्रेस तो नहीं हो सकती ना सर, वैक्सीन तो वैक्सीन होगी, कभी भी आए लगना तो है ही। तो वैक्सीन होगी, लेकिन मैं आपको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि लगातार जैसे ही शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी, चंद मिनटों के अंदर सारे के सारे कांग्रेसी ये बताने तो सर ये भी कह दीजिए ना कि आई तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लगेगी, अमीर को नहीं दी जाएगी, वो मध्यम वर्ग ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सबसे सर इसमें सारे गरीबों के लिए है, कांग्रेस के लिए है कि नहीं वैक्सीन? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो मुझे लगता है कि भगवान भी वैक्सीन नहीं बना सकते। इनकी जो जीन्स हैं, क्योंकि इटालियन जीन्स में ये लोग जीने वाले लोग हैं और नहीं सर, आप गलत दिशा में चले गए। कुणाल चौधरी जी, क्या ये वैक्सीन का मुद्दा काम कर पाएगा क्या? क्योंकि जब बिहार चुनाव में मुद्दा उठा और बीजेपी कह रही है कि हम वैक्सीन लाएंगे, देखिए एक बड़ा मुद्दा है, कोरोना महामारी से आप भी पीड़ित थे, कई लोग पीड़ित हुए, गरीब लोग भी पीड़ित हैं और आज भी इसका डर बना हुआ है। ये वैक्सीन का मुद्दा इस चुनाव में इस प्रचार को, इस मुद्दे को कहीं और तो नहीं ले जाएगा? देखिए, स्पष्ट रूप से जो बात अभी राहुल जी ने कही, एम्स की बात कही, उसकी बात कही, हमीदिया की बात कही, एम्स हमीदिया हाँ सारे जो बनाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने बनाया। एक भी रोड, एक भी अगर हॉस्पिटल अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया होता जिसमें किसी नेता मंत्री ने इलाज कराया होता तो बड़ी बात थी। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम नहीं करे और चुनावी जुमले फेंक के, जुमलों के हिसाब से सरकार चलाने का, और कोई भी दाव फेंक ले, मध्य प्रदेश की जनता इन्हें सबक सिखाएगी और मध्य प्रदेश की जनता इन्हें घर भेज देगी। जी कुणाल चौधरी जी, जो जवाब आपने दिया है, लेकिन क्या अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या कांग्रेस सरकार भी ऐसा कुछ करेगी क्या? क्योंकि ये तो बीजेपी ने पहले ही वादा कर दिया है। हमेशा गरीब, मध्यम वर्ग और किसानों की पार्टी है, हर वर्ग के लिए जो करना होता है वो करने का काम करती है। स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी इस काम को करेगी और कांग्रेस पार्टी कोई भी व्यक्ति को सही इलाज मिले, उनको व्यवस्था हो, सारी चीजें हो, इसके लिए सारे काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जी राहुल कोठारी जी, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार का रुख दिख रहा है, क्या ये वैक्सीन मध्य प्रदेश में जीत दिलाएगी क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कुणाल जी ने अपना स्वयं का वचन पत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने उनका वचन पत्र पढ़ा है। उसमें इन्होंने जो वैश्विक आपदा है कोरोना, उसको राजकीय आपदा घोषित करने की बात कही है। बड़ा हास्यास्पद होता है। आप देखिए, इतनी बड़ी पूरा विश्व जहां त्राही हो गया जिस मामले को लेके, उसको कहते हैं हम राजकीय आपदा घोषित करेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरह से जनता को राहत आज के समय में चाहिए, जनता को राहत केवल बातों से नहीं मिलती, वचन से नहीं मिलती। जो शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन में निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसको देखते हुए शिवराज जी का जो बयान है वो बहुत जबरदस्त साबित होगा। और जो कांग्रेस पार्टी लगातार गर्त में जा रही थी, उनके ताबूत में ये बयान अंतिम साबित होगा, क्योंकि लगातार गरीब का साथ जो है शिवराज जी, अंतिम हथियार भी इस्तेमाल कर लिया गया। आप देखते हैं सर, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नए बयान सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।